हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्ट प्रिपरेशन। सेबी के बारे में 90% लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। देखिए, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ी अखबार में, मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, कि देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रही है और ये न्यूज़ ये बोलती है कि लोग जो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो कासा डिपॉजिट ना बैंकिंग के लिए वो लाइफ लाइन है, बिकॉज लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है। करंट अकाउंट में तो बैंक कुछ ब्याज देता ही नहीं है और सेविंग अकाउंट में भी बहुत कम देता है। तो ये जो कासा किसी बैंक का होता है ज्यादा, तो उस बैंक की परफॉर्मेंस बेटर मानी जाती है। सब हम डिस्कस करते रहते हैं दूसरी वीडियोस में। तो ये देखिए, मोर सेवर्स डिच बैंक डिपॉजिट टू फ्लिर्ट विद इक्विटी। लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से सेबी की पावर्स बढ़ रही हैं, क्योंकि सेबी एज ए एंटिटी हमें अभी कम पता है, क्योंकि हमें इक्विटी मार्केट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। आरबीआई वर्सेस सेबी, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एस्पायरिंग फॉर दीज जॉब्स, एंड किस तरीके से सेबी का जो पावर है वो बढ़ रही है, वो बात करेंगे। और आपके लिए यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट एक्शन पॉइंट है, मैं उसकी बात भी करूंगा। पहले आप देखिए सेबी की पावर्स की बात, सेबी किस तरीके से एक्शन ले रहा है। यहाँ पे पॉइंट, एक न्यूज आइटम है, इसी साल का है, बहुत नया है, फरवरी का, कि सेबी हैज टेकन स्टर्न एक्शन अगेंस्ट 15 पीपल ऑफ विच 5 appeared एज ए गेस्ट एक्सपर्ट ऑन जी न्यूज चैनल, जी बिजनेस। मैं ना बहुत सालों से बोल रहा हूँ लोगों को ये बात, इंक्लूडिंग सम ऑफ माय रिलेटिव, कि भाई ये न्यूज चैनल देख के या अखबार पढ़ के अगर आप सोच रहे हो आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे, दिस इज बुलशिट। बुलशिट है, बकवास है एकदम। उस पर मैं कितनी देर तक बात कर सकता हूँ, बट इरेलीवेंट होएगी। इफ यू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट सेबी दिस काइंड ऑफ पेनल्टी। सेबी ने एक और रिपोर्ट निकाली थी कुछ टाइम पहले कि 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बट लोगों को शॉक चढ़ा है। ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई ऑलवेज एडवाइस अच्छी कंपनी जिस पे आपको भरोसा हो। आप ना फाइनेंशियल्स पे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं, यू हैव टू गो बियॉन्ड फाइनेंशियल्स। जहां आपको लगता है वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज फाइन, राइट। तो ये सेबी की पावर दिखाता है किस तरीके से सेबी एक्शन ले रहा है यहाँ पे। और ये लोग टीवी पे कुछ ज्ञान लेते हैं, अपने आप पोजीशन लेते हैं उसके अगेंस्ट। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अपोजिट पोजीशन नहीं इन्होंने यहाँ पे टीवी पे बोल रहे हैं खरीद दो, और सच में अपने आप खुद बेच रहे हैं। इस तरीके से पैसा कमाते हैं। 7 करोड़ रुपीज की बात हुई है यहाँ पे। सेबी ने इम्पोज की पेनल्टी 13 एंटिटीज पे। और देखिए, SEBI puts 30 lakh penalty on Vedanta for breaching disclosure norms. सेबी के पावर बता रहा हूँ थोड़ा आपको, थोड़ा सा न्यूज है। सेबी imposes 10 lakh penalty on this Angel broking firm and SEBI's capital punishment to NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी सेबी ने। 2019 की बात है। अभी थोड़ा कोर्ट ने राहत दी है, बोला यार 1,000 करोड़ नहीं, इसको आप 100 करोड़ की कर लो और बाकी रिफंड कर दो, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भी थे उसमें बहुत सारे। बट पॉइंट ये है कि सेबी हैज दीज काइंड ऑफ पावर्स। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर, ऐसे फ्रॉडस्टर बन गए हैं, स्पेशली कैपिटल मार्केट में, क्योंकि वहां पर ट्रेडिंग होती है, वहां पर फास्ट क्विक मनी बनता है। तो आई थिंक सेबी की जो पावर्स हैं बहुत जस्टिफाइड है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट बढ़ रही है, ये पावर बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और सेबी को स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। सेबी के ना टीथ तेज चाहिए यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सेसिव है, बट आई डोंट बिलीव ये एक्सेसिव है। अगर आप यूएस में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन देखेंगे, वो इससे भी भारी भारी पेनल्टी देता है, क्योंकि वहां की इक्विटी मार्केट, वहां की कैपिटल मार्केट और ज्यादा बड़ी है। तो ये सेबी के पास पावर आती कहां से है? दिस इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड। अगर सेबी ये एक्शन लेता है, पेनल्टी लगाता है, सेबी के पास ये पावर आती है लॉ के तहत। ठीक है, सेबी जो है एज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, अदर सिक्योरिटीज मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग ब्रोकर, सब ब्रोकर, portfolio manager, investment advisor and other such intermediaries who are associated with securities market as per the law। सेबी के पास ये रेगुलेटरी पावर है। और सिक्योरिटीज मार्केट में क्या क्या आता है? स्टॉक्स हैं, इक्विटीज, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं इसमें, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हैं,
और डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड, जितने भी एनएससी, बीएससी या किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहे हैं, ये सारी जो सेल्स परचेज हो रही है, ये सब सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। सेबी कैन फ्रेम रेगुलेशन अंडर द सेबी एक्ट 1992 फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। कोई भी यहाँ पे गाइडलाइन सेबी बना सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, जुडिशियल पावर। अब गाइडलाइन तो बनाता ही बनाता है, उसके अलावा सेबी को लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, तो सेबी इन्वेस्टिगेट भी करेगा और सेबी के पास जुडिशियल पावर भी है, वो डिसाइड भी करेगा कि मैं यहाँ पर आपको ये पेनल्टी लगाता हूं, जो हमने इतने सारे केस अभी डिस्कस किए। फोर्थ इज क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर। आजकल आप ईडी की रेड तो सुनते रहते होंगे, सीबीआई और ईडी जगह जगह रेड मारते हैं, तो सेबी के पास यहाँ पर उस तरीके की पावर्स हैं जो क्वासी एग्जीक्यूटिव हैं कि वो जाके कहीं पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो वायलेशन जहाँ हो रहे हैं वहां चेक कर सकते हैं। जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जो हमने इससे पहले बात की, तो ये क्वासी जुडिशियल पावर भी सेबी के पास आती है। ये चार इंपॉर्टेंट सोर्स हैं सेबी के पावर के। अब अगर आप बोलो, क्योंकि आप एज ए रेगुलेटर सबसे ज्यादा नाम जानते हैं किसका, आरबीआई का, तो अगर आप इसको कंपेयर करो आरबीआई से, उससे पहले बात करते हैं क्या क्या एक्शन लिए सेबी ने। एक्शन टेकन अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेटिंग एंड पेनलाइजिंग लिस्टेड कंपनीज। हमने अभी देखा यहाँ पे सेबी लिस्टेड कंपनीज के लिए ही आता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कंपनीज लॉ के तहत उन्हें रूल फॉलो करने होते हैं। क्रैक डाउन ऑन फ्रॉडुलेंट स्कीम एंड ऑर्डरिंग फॉरेंसिक ऑडिट, इस तरीके के पेनल एक्शन लेता है। तो सबसे बड़ा रेगुलेटर जो हम जानते हैं आरबीआई, उससे अगर कंपेयर करें, ये आपस में क्लैश नहीं हो रहा है सेबी और आरबीआई का, दे वर्क टुगेदर। ये तो चैट जीपीटी का क्रिएशन है इमेज। तो कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरी रोल आरबीआई का क्या है, सेंट्रल बैंकिंग है, जबकि सेबी के केस में है रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। दोनों रेगुलेटर हैं बट स्पेस अलग अलग है। आरबीआई बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर है, सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का। आरबीआई पुराना इंस्टीट्यूशन है, देखिए 1935 में बना था, अभी 89 ईयर्स हो गए हैं, और सेबी नया है, 88 में बन गया था, 92 में इनके पास ये पूरी पावर आ गई थी। नया है क्योंकि ये मार्केट भी कंपैरेटिवली नई है, जो इसमें ग्रोथ है स्पेशली, इसीलिए सेबी की जो पावर है आपको लगेगा तेजी से बढ़ रही है। बैंकिंग एज ए इंडस्ट्री मैच्योर है। मेन फंक्शंस आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटिंग बैंक, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, बहुत बात करी है हमने इन सब पे। यहाँ पे प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करना सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और रेगुलेटरी स्कोप उसी लाइन में हो गया, आरबीआई का ब्रॉडर है, क्योंकि आरबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा बड़ा रेगुलेशन देखता है, और सेबी का स्पेसिफाइड है बट स्पेशलाइज्ड है। अगर आपको स्पेशलाइज्ड फंक्शन में काम करना है, अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट बनना चाहते, तो आरबीआई में आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे, बहुत सारी जगह आपको लगेगा ये बैंकिंग और फाइनेंस भी नहीं है, ये तो टिपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो डेवलपमेंट जैसा है। लेकिन सेबी में मोस्टली ज्यादातर काम क्या है, स्पेशलाइज्ड है फॉर दिस सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। अथॉरिटी, ये हमने इस पर बात करी, क्योंकि आरबीआई के पास भी अथॉरिटी है वहां रेगुलेटेड एंटिटीज में, और सेबी के पास अथॉरिटी है सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज में, उनके पास रेस्पेक्टिव पावर है अपने अपने एरिया में। और पावर डायनेमिक्स की बात करें तो कंसीडर करेंगे, अगर हिस्ट्री और पुराना है आरबीआई और आरबीआई के पास ज्यादा स्कोप है, तो जनरली आरबीआई इज कंसीडर्ड बिगर इंस्टीट्यूशन है, भी मैन पावर वाइज भी बड़ा है, स्कोप वाइज भी बड़ा है, पुराना भी है, बट सेबी इज मैनेजिंग a market which is more dynamic, which is more innovative, where there are more complex financial products, derivatives जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जहां पे आने वाला यूथ, अब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लोग आज की डेट में सिक्योरिटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ज्यादा लोग यहाँ जुड़ रहे हैं सेबी में, सेबी का काम इंटरेस्टिंग और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आउटपेसेस ग्लोबल पीयर्स, ग्रोथ देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अभी भी बैंक डिपॉजिट के मामले हमारा बहुत छोटा है, 10% ही है, क्योंकि इसको अगर आप कंपेयर करोगे यूएसए के मुकाबले, तो आपको समझ में आएगा, अरे यूएसए में तो जितने म्यूचुअल फंड के पास फंड्स हैं उससे कम वहां पे बैंक डिपॉजिट है, अभी हमारे यहाँ बहुत कम है।
ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे बैंक डिपॉजिट मेन है, लेकिन यहाँ पे स्कोप है ग्रोथ का, इसीलिए सेबी की पावर कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की आप ग्रोथ देखिए, ये 41 लाख करोड़ का जो यहाँ पे ग्रोथ आई है, और कंपेयर कीजिए इसको बैंक डिपॉजिट से। बैंक डिपॉजिट में आपको लग रहा होगा कि उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं आई है, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्टिंग में न्यूज देखी थी कि लोग इक्विटी मार्केट में उनका रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करो जीडीपी का परसेंटेज, इंडिया इक्विटी मार्केट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पिछले स्पेशली पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोविड के दौरान लोगों को ना काफी टाइम मिला शायद इक्विटी मार्केट को समझने का। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है। तो ये दिखाता है आपको अपॉर्चुनिटी सेबी में काम करने की, और इस मार्केट में इंटरेस्टिंग रेगुलेशन लाने की, अगर आप सेबी में जाते हैं। लेकिन सब लोग तो सेबी में नहीं जाने वाले हैं, वैकेंसीज कम होती हैं और कंपटीशन टफ होता है। बहुत बार आप दूसरी भी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं। जैसे मैंने सेबी की बात की, वैसे ही नाबार्ड में भी होता है, वैसे ही सिडबी में भी होता है, वैसे ही आईडीबीआई में भी होता है, वैसे ही आईएफएससीआई में भी होता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी यूबीआई फॉरेक्स और पीएनबी क्रेडिट मैनेजर, इतनी सारी स्पेशलाइज पोस्ट निकलती हैं। फिर उसके अलावा अपॉर्चुनिटी तो है प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब, इवन आज के डेट में एग्जाम भी फैसिलिटेट करा रहा है। तो आपके पास जितने ऑप्शन हैं उतना आपको कन्फ्यूजन होना वाजिब है। हम यहाँ पर कर रहे हैं ये करियर गाइडेंस वर्कशॉप, जिसमें हम आपको बताएंगे कितने सारे टाइप के ऑप्शंस होते हैं करियर डेवलप करने के। वो प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, फ्रीलांसिंग भी है। बहुत सारे क्रिएटिव लोग आजकल सोचते हैं मैं फुल टाइम जॉब करना ही नहीं चाहता, आई वांट टू डू फ्रीलांसिंग, या मैं एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे इसमें क्या स्किल चाहिए, क्या आपके गैप हैं, उसके लिए हम क्या कंडक्ट करेंगे यहाँ पे जीपीटी, जॉब पर्सनैलिटी टेस्ट और कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे और आपको देंगे पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर एस्पिरेशंस, क्या आपके लिए फिट बैठता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन मी, आई एम डूइंग दिस वर्कशॉप, एंड ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है, क्योंकि ना मुझे सीरियस लोग चाहिए वर्कशॉप में। सो आई एम टेकिंग ओनली 50 पीपल इन दिस वर्कशॉप, एंड बहुत सस्ता प्राइस है। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी, नीचे दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या ऑप्शन है, तब आप इसको अटेंड कीजिए। अगर आप फोकस्ड हैं, आपको पता है मुझे 2 एग्जाम 4 एग्जाम के पीछे ही अभी लगना है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कम एंड ज्वाइन दिस। यू कैन देन मीट मी इन द क्लास, वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कैरियर गाइडेंस वर्कशॉप है, मेनली कैरियर के ऑप्शंस को समझने के लिए। Anything else, you can ask me in the comment, and we are here to make your preparation 50% faster. Thank you. सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।